वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 163 पर देखिए, वयम तु ब्रूमः, नीला पंक्ति। तो बात यह चल रही है कि दो वृत्ति बताई शब्दों की, एक शक्ति वृत्ति और एक है लक्षणावृत्ति। तो दोनों का निरूपण हुआ और उसके भेद भी बताए। तो लक्षणावृत्ति के पहले मुख्य दो भेद बताए, केवल लक्षणा और एक लक्षित लक्षणा। उसके बाद पुनः अन्य प्रकार से तीन भेद बताए लक्षणा के। कौन कौन? जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। तीनों का व्याख्यान भी किया और उदाहरण भी दिए। तो विषम भुंक्ष्व यह जहद लक्षणा का उदाहरण दिया था, और शुक्लो घटः यह अजहद लक्षणा का उदाहरण दिया, और जहद लक्षणा जिसका दूसरा नाम है भागत्याग लक्षणा, उसका उदाहरण दिया सोयम देवदत्त, ये लौकिक उदाहरण दिया। और तत्वमसि यह वैदिक उदाहरण दिया। किंतु तत्वमसि इत्यादि महावाक्य में जहद लक्षणा अर्थात भागत्याग लक्षणा है, यह सांप्रदायिकों का मत है, परंपरा से वेदांत मत है, ऐसा ग्रंथकार ने बताया। किंतु हमारा मत तो स्वतंत्र अलग ही है, ऐसा कहना चाहते हैं कौन? ग्रंथकार धर्मराज धरेंद्र। क्या कहना है उनका? तो वो मत आ रहा है उनका वयम तु ब्रूमः। ठीक है, तो वयम तु ब्रूमः ये जो पंक्ति आ रही है उसके पहले एक वाक्य अवतरणिका के रूप में लिखते हैं। ग्रंथकारः स्वमतं अत्र दर्शयितुम् आह वयम तु इति। ठीक है, चलिए भाई। तो अपना मत क्या है? इस बात को कह रहे हैं। किस बारे में? कि सोयम देवदत्त और तत्वमसि इत्यादि जगह पर जहद लक्षणाएं ऐसा जो सांप्रदायिक लोग मानते हैं, उस प्रसंग के बारे में अपना मत क्या है, इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार। उनका कहना है कि तत्वमसि और स्वयं देवदत्त इत्यादि जगह भागत्याग लक्षणा या कोई भी लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। लक्षणा के बिना ही अखंड एक रस ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहना है। किनका? धर्मराज धरेंद्र का। तो कैसा हो जाता है वो समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई पंक्ति, सोयम देवदत्त तत्वमसि इत्यादौ विशिष्टवाचक पदानाम एकदेश परत्वे अपि न लक्षणा। लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करोगे? तो शक्ति उपस्थितयोः विशिष्टयोः अभेद अन्वयानुपपत्तौ विशेषयोः शक्ति उपस्थितयोः एव अभेद अन्वय अविरोधात्, ये कह रहे हैं। ठीक है, एक एक बात को समझते हैं। वयम तु ब्रूमः, सोयम देवदत्त, वह यह देवदत्त है, तत्वमसि वह ब्रह्म ही तुम हो, इत्यादौ। ठीक है जी, इत्यादौ आदि पद आया। आदि शब्द से क्या लेंगे? इत्यादौ के ऊपर लिखिए आदि पद से क्या लेंगे करके एक वाक्य। आदिपदेन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसको उद्धरण चिन्ह में
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि लक्षण वाक्य परिग्रह, इत्यादि लक्षण वाक्य परिग्रह। ठीक, मतलब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य, इत्यादि लक्षण मतलब इत्यादि स्वरूप, इत्यादि वाक्य, इनका संग्रह करना है आदि पद से। तो पंक्ति चली मूल में, सोयम देवदत्त तत्वमसि इत्यादो विशिष्ट वाचक पदानाम। तो विशिष्ट वाचक पद, विशिष्ट के बोधक पद, जैसे कि सह अयम देवदत्त, सह पद विशिष्ट का वाचक है, तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्ता, ऐसा उसका अर्थ है। तो विशिष्ट का वाचक हुआ पद कौन सा? सह। उसी प्रकार अयम पद भी विशिष्ट का वाचक है, एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्ता, ऐसा उसका अर्थ है। उसी प्रकार तत्त्वम, ये भी विशिष्ट के वाचक है। तत्पद का अर्थ है क्या? सर्वज्ञतादि विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म, वो उसका अर्थ है ईश्वर। और त्वम पद का अर्थ है अल्पज्ञत्व इत्यादि धर्मों से विशिष्ट चैतन्य। तो विशिष्ट के वाचक हुए कौन? तत् आदि पद, त्वम आदि पद, ये सभी पद है कि नहीं। अब जब सोयम देवदत्त इस वाक्य में सह पद अयम पद, ये क्या है? एक देश पर, तो उसका अर्थ है, अर्थात सहपद का जितना अर्थ है तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, उसमें से केवल देवदत्त का ग्रहण करना पड़ता है, तद्देश तत्काल को छोड़ना पड़ता है। अयम पद का अर्थ जो एतद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त है, उसमें से केवल देवदत्त का ग्रहण करना पड़ता है और विशेषण भाग का त्याग करना पड़ता है। अर्थात एक देश पर ये वाक्य हुई, शब्द हुई। विशिष्ट वाचक पद जो सह अयम इत्यादि, वो एक देश परक है। उसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य में तत्पद त्वम पद, तत्पद भी विशिष्ट का वाचक है कि नहीं? त्वम पद भी विशिष्ट का वाचक है, किंतु विशिष्ट उसका उन पदों का अर्थ होने पर भी, तत्पद का अर्थ विशिष्ट होने पर भी, त्वम पद का अर्थ विशिष्ट होने पर भी पूरा विशिष्ट अर्थ नहीं लिया जाता है, अन्यथा अभेद नहीं हो पाता। अतः उस विशिष्ट में से एक देश एक भाग लेना पड़ता है, किंतु एक भाग लेना है तो भी लक्षणा करने की जरूरत नहीं, ऐसा कह रहे। नामदेव झोपला का? तो आप कैमरा तो उसके बंद पड़ी। स्क्रीन ऑन जेव्हा लाईट बंद होतो, स्क्रीन ऑफ होते तेव्हा बंद पडतं ते। तो सोयम देवदत्त तत्वमसि इत्यादौ, मूल पंक्ति में देखिए, विशिष्ट वाचक पदानाम, मिला पंक्ति, एक देश परत्वे अपि, ये समझा रहे थे। तो विशिष्ट वाचक पद, उदाहरण तत्वम स अयम, ये सब कैसे पद है? विशिष्ट वाचक पद है। तो विशिष्ट वाचक पदानाम, इस पर लिखिए एक शब्द, उसका अर्थ बताते हैं। विशेषण विशिष्ट, विशेषण विशिष्ट, विशेष वाचकानाम पदानाम, विशेष वाचकानाम पदानाम, लिखा क्या? लिखा विशेषण विशिष्ट विशेषवाचकानां पदानां, तदादि बराबर तदादि पदानां, तदादि पदानां। हुआ हुआ, देखो भैया। तो विशिष्ट वाचक मतलब विशेषण से विशिष्ट
विशेष्य मतलब विशेषण के साथ विशेष्य के बोधक जो पद, जैसे सहपद तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त का बोधक है कि नहीं? तो विशेषण के साथ विशेष्य का वाचक है वो पद, इसलिए कहा विशिष्ट वाचक पदानाम। आगे मूल में एक देश परत्वे अपि, मतलब क्या? एक देश परत्वे, इसका अर्थ लिखिए, एक देश परत्वे अपि, एक देश परत्वे अपि बराबर विशेष स्वरूप मात्र, विशेष स्वरूप मात्र तात्पर्यकत्वे अपि, विशेष स्वरूप मात्र तात्पर्यकत्वे, तात्पर्यकत्वे अपि। ठीक है, देखो भाई, एक देश परत्वे भी मतलब विशेष स्वरूप मात्र, विशेष में ही तात्पर्य है, एक देश परक है। जैसे स्वयं देवदत्त सहपद का तात्पर्य किसमें है? एक देश में है। एक देश कौन है वहां पर? विशेष। कौन विशेष? देवदत्त। तो देवदत्त मात्र का बोध कराने के लिए प्रवृत्त है वो पद, सह अयम ये पद। ठीक है ना? तो विशेष स्वरूप मात्र तात्पर्यकत्वेपि न लक्षणा, तो भी मतलब विशिष्ट वाचक पदों का अर्थ विशिष्ट न लेकर उसमें से विशेष अंश लिया जाता है केवल, तो भी उसके लिए केवल विशेष भाग को ग्रहण करने के लिए उन विशिष्ट वाचक पदों की लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे ग्रंथकार। ठीक है, तो बोलेंगे कैसा बोध होगा फिर? तब आगे के वाक्य देखिए मूल में, शक्ति उपस्थितयो विशिष्टयो, शक्ति वृत्ति के द्वारा उपस्थित अर्थ, कौन अर्थ? विशिष्ट अर्थ। जैसे सह शब्द का अर्थ शक्ति वृत्ति से क्या उपस्थित होता है? तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त। अयम शब्द का अर्थ शक्ति वृत्ति से क्या उपस्थित होता है? एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। ठीक है, पंक्ति देखिए, शक्ति उपस्थितयो विशिष्टयो अभेद अन्वय अनुपपत्तौ, है कि नहीं? अभेद अन्वय अनुपपत्तौ विशेष्यो शक्ति उपस्थितयो एव अभेद अन्वय अविरोधात्। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कैसा पढ़ता हूं आगे देखिए, अनुपपत्तौ, इसके बाद शक्ति उपस्थितयो, उसके पीछे आइए विशेष्यो, आगे एव, आगे सरल अभेद अन्वय अविरोधा। बहुत सरल अर्थ है, कोई कठिन नहीं। देखो सरल सरल अर्थ इतना ही है, क्या? दो पद है, दोनों का अर्थ विशिष्ट है, और दोनों विशिष्ट अर्थों का जब अभेद नहीं हो पाता है अनुपपत्त, तब ऐसे स्थल पर आपसे आप शक्ति के द्वारा उपस्थित विशिष्ट अर्थ में से केवल विशेष अर्थ आपसे आप लिया जाता है और अभेदान्वय हो जाता है, अतः लक्षणा करने की जरूरत नहीं। बात लगी? क्या क्या ध्यान दीजिए, विशिष्टवाचक पद है, समझ लीजिए दो, दोनों पदों का अर्थ अपना अपना विशिष्ट अर्थ है, किंतु उन विशिष्ट अर्थों का अभेद नहीं हो पा रहा है और अभेद तो निकल रहा है वाक्य से। ऐसे समय पर क्या करें फिर? लक्षणा करना है क्या? तो ग्रंथकार कह रहे लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। यदि विशिष्टवाचक दो पदों के अपने अपने विशिष्ट अर्थों का अभेद नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? क्या होता है फिर? तब ऐसे समय पर उन विशिष्टवाचक पदों का जो विशिष्ट अर्थ उसमें से केवल विशेष अर्थ लेकर, विशेषण नहीं, विशेष अर्थ को लेकर अभेद आपसे आप हो जाता है। उदाहरण देंगे वो, अर्थात वहां पर लक्षणा करने की जरूरत नहीं, ये उनका कहना। ठीक है, पंक्ति देखिए, शब्द देखिए, न लक्षणा के बाद शक्ति उपस्थितयो विशिष्टयो, मिला पंक्ति इतना, शक्ति वृत्ति के द्वारा उपस्थित ऐसा जो विशिष्टयो, द्विवचन है, विशिष्ट ऐसे जो दो अर्थ विशिष्टयो, उन दो विशिष्ट अर्थों का
अभेद अन्वय अनुपपत्तौ, उन दो विशिष्टार्थों का अभेद होने में अनुपपत्ति है, दिक्कत है, अभेद नहीं हो सकता है, तो सती सप्तमी। अभेद अन्वय अनुपपत्तौ सत्याम, अनुपपत्ति होने पर क्या जी, फिर आगे शक्ति उपस्थितयो विशेषयो, शक्ति वृत्ति के द्वारा उपस्थित जो विशिष्ट अर्थ उसमें से केवल विशेष भाग को लेंगे, आपसे आप हो जाएगा वो, और उन विशेषों का अभेद होने में कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति देखिए, तो शक्ति उपस्थितयो विशेषयो, शक्ति वृत्ति के द्वारा उपस्थित जो विशेष, ऐसे जो दो पदों के दो अर्थ विशेष अर्थ, तो विशेषयो हो एव अभेद अन्वय, दोनों का अभेद अन्वय हो जाता है अविरोधात, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। जैसे उदाहरण से समझते पहले, फिर पुस्तक का उदाहरण देखेंगे। जैसे स्वयं देवदत्त, तो सह पद का अर्थ है क्या, तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त। अयम पद का अर्थ है तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त। अब इन दो पदों का जो दो विशिष्ट अर्थ है उनका अभेद नहीं हो सकता, क्योंकि तद्देश का और ये तद्देश का अभेद नहीं हो सकता, तत्काल का और ये तत्काल का अभेद नहीं हो सकता है, ठीक है ना। फिर ऐसे समय पर क्या, तो लक्षणा भी करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है, सह अयम देवदत्त, सह पद का अर्थ जो शक्ति वृत्ति के द्वारा उपस्थित विशिष्ट अर्थ है उसमें से विशेष भाग शक्ति से उपस्थित हुआ है देवदत्त। अयम पद के द्वारा भी शक्ति वृत्ति से उपस्थित जो विशिष्ट अर्थ उनमें से विशेष अर्थ जो देवदत्त उसको लेंगे भागत्याग लक्षणा के बिना भी। तो वो दोनों पदों के विशेष भाग जो अर्थ है उसका अभेद होने में कोई दिक्कत नहीं है। वही वह देवदत्त और यह देवदत्त दोनों एक ही है, ऐसा अर्थ निकल आता है। ये कहना है, अर्थात लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना। कैसे, अब वो स्वयं उदाहरण दे रहे, देखिए, यथा घटः अनित्यः इत्यत्र घटपद वाच्यैक देश घटत्वस्य अयोग्यत्वे अपि योग्य घट व्यक्त्या सह अनित्यत्व अन्वय। उदाहरण दिया, उदाहरण है घटः अनित्य। क्या उदाहरण है, घटः अनित्य। दो पद है इसमें, घट पद है और अनित्य पद है। घट पद का अर्थ होता है घटत्व विशिष्ट घट, घटत्व सहित घट, और अनित्य पद का अर्थ है अनित्य, अनित्यत्व। अब अनित्यत्व का अन्वय विशिष्ट अर्थ के साथ हो नहीं पा रहा है। घट पद का अर्थ जो विशिष्ट अर्थ, कौन विशिष्ट अर्थ है घट पद का, घटत्व विशिष्ट घट, घटत्व सहित घट। अब अनित्य घटत्व है क्या, घट है, अनित्यत्व किसमें है, घट में है, घट अनित्य है, घटत्व नहीं। घटत्व तो जाती है, वो तो नित्य है कि नहीं। अब विशिष्ट वाचक पद लिया घट, उसका पूरा विशिष्ट अर्थ लेंगे तो आगे आने वाला पद जो अनित्य उसके साथ अन्वय नहीं हो पाता है, संबंध नहीं हो पाता है, शाब्दबोध नहीं हो पाता है। अतः घट पद का जो विशिष्ट अर्थ घटत्व सहित घट, उसमें से केवल विशेष अर्थ लेंगे। वहां पर विशेषण है घटत्व और विशेष है घट, तो शक्ति वृत्ति से घट अर्थ को लेंगे, विशेष अर्थ को लेंगे, तो उस विशेष जो घट उसके साथ आगे के पद का जो अर्थ अनित्यत्व उसका अन्वय हो जाता है। घट अनित्य है, शाब्दबोध हो गया। तो घट पद का अर्थ जो घटत्व विशिष्ट घट, उसमें से घटत्व भाग का त्याग करने के लिए लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, अपितु शाब्दबोध हो जाता है लक्षणा के बिना भी। ये कह रहे पंक्ति देखिए, यथा घटः अनित्यः इत्यत्र, इस तल पर घट पद वाच्यैक देश, घट पद का जो वाच्य अर्थ है घटत्व विशिष्ट घट, उसमें से एक देश कौन, घट, और एक देश घटत्व हुआ, तो एक देश हमने लिया घट। तो घट पद वाच्यैक देश घटत्वस्य, वाच्य का एक देश जो घटत्व, एक देश घटत्व भी है और एक देश घट भी है, तो घटत्वस्य अयोग्यत्वे भी, घटत्व अयोग्य है। अयोग्य मतलब किसके लिए अयोग्य है, अनित्यत्व के साथ अन्वय होने के लिए अयोग्य है। अयोग्यत्वे भी योग्य घट व्यक्ति, योग्य है कौन, घट व्यक्ति, ठीक है ना।
तो योग्य घट व्यक्त्या सह उसके साथ अनित्यत्व अन्वय, अनित्यत्व का अन्वय संबंध हो जाता है। ठीक है, चलिए पुनः देखिए। यथा घटो अनित्य इत्यत्र घटपद वाच्यिक देश, वाच्यिक देश पद आया कि नहीं, उस पर एक वाक्य लिखिए। जाति विशिष्ट व्यक्ति, जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्तिवादे, जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्तिवादे घटपद वाच्यस्य, घटपद वाच्यस्य द्वौ अंशौ, द्वौ अंशौ घटत्वं, घटत्वं घटः च इति, घटः च इति पूर्णविराम। अतः एव, अतएव घटत्वस्य, घटत्वस्य घटपद वाच्यैक देशत्वम्, घटपद वाच्यैक देशत्वम् इति भावः, घटपद वाच्यैक देशत्वम् इति भावः। ठीक है, देखो भाई यार, तो जाति विशिष्ट व्यक्ति में जो लोग शक्ति मानते हैं, तो उनके मत के अनुसार घट पद की शक्ति किसमें, घटत्व विशिष्ट घट में, घटत्व में भी घट में भी। जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्तिवादे घट पद वाच्यस्य दो अंशों, घट पद के वाच्य में अर्थात घट पद का जो अर्थ है उसमें दो अंश है। कौन दो अंश है, एक है घटत्व और दूसरा है घट इति च। अतएव घटत्वस्य घटपद वाच्य एक देशत्व, घटपद के वाच्य का एक देश हुआ कौन, घटत्व, वही लिखा है मूल में। चलिए मूल में, यथा घट अनित्य इत्यत्र घटपद वाच्यिक देश, घटत्व, घटपद का वाच्य, घटपद का जो वाच्यार्थ है उसका एक देश कौन हुआ, घटत्व। तो घटत्वस्य अयोग्यत्वे अपि, मिला पंक्ति, अयोग्यत्वे अपि, इस पर एक वाक्य, इसका अर्थ लिखिए, अयोग्यत्वे अपि बराबर, अयोग्यत्वे अपि बराबर अनित्यत्व अन्वय, अनित्यत्व अन्वय अयोग्यत्वे अपि, अयोग्यत्वे अपि अर्धविराम घटत्वस्य नित्यत्वात्, घटत्वस्य नित्यत्वात् हो गया। चलिए अर्थ देखिए भाई, तो घटत्वस्य अयोग्य, घटत्व अयोग्य है, अयोग्य है मतलब क्या, घट अनित्य, इस वाक्य में जो आगे वाला पद है अनित्य, उस अनित्य का अर्थ जो अनित्यत्व, उस अनित्यत्व के साथ अन्वय होने में, संबंध होने में अयोग्य है कौन, घटत्व, वही लिखा, अनित्यत्व अन्वय अयोग्यत्वे भी। क्यों अयोग्य है, घटत्वस्य नित्यत्व, घटत्व नित्य धर्म है, जाति है वो, इसलिए अयोग्य है, अनित्य नहीं है। तो पंक्ति देखिए, घटत्वस्य अयोग्यत्वे भी योग्य घट व्यक्त्या, किंतु योग्य है कौन, घट व्यक्ति, किसके लिए योग्य है, अनित्यत्व के साथ अन्वय होने में योग्य है। तो योग्य घट व्यक्त्या, मिला पंक्ति, उसका भी अर्थ लिखिए, योग्य घट व्यक्त्या बराबर योग्य घट व्यक्त्या बराबर अनित्यत्व अन्वय योग्य, अनित्यत्व अन्वय योग्य घट व्यक्त्या, अनित्यत्व अन्वय योग्य घट व्यक्त्या। ठीक है, यह अर्थ हुआ। अर्थ देखिए,
अनित्यत्व अनित्यत्व के साथ अन्वय होने योग्य कौन? घट व्यक्ति। घट व्यक्ति मतलब घट ही, घटात्मक व्यक्ति। योग्य घट व्यक्त्या सह, उस घट व्यक्ति के साथ अनित्यत्वान्वय, अनित्यत्व का अन्वय हो जाता है। अब बताइए, घट अनित्य, यह वाक्य सुनने वाला लक्षणा करता है क्या घटपद की? भागत्या का लक्षणा करता है क्या? घटत्व को छोड़ दो भाई, घट को ही ग्रहण करो, क्योंकि अनित्यत्व का अन्वय घट के साथ ही हो सकता है, घटत्व के साथ नहीं। किंतु घटपद का अर्थ तो विशिष्ट है। अब विशिष्ट में से एक भाग को छोड़ना है, एक भाग को ग्रहण करना है। अब चलो भागत्या का लक्षणा करते, ऐसा कोई सोचता है? कोई का नहीं, कोई लक्षणा नहीं करता है। लक्षणा के बिना भी आदमी क्या कर लेता है? घट व्यक्ति सुनने पर ही आगे अनित्यत्व है उसके साथ अन्वय करना है तो घट व्यक्ति अर्थ लेता है घटपद से, घटत्व को नहीं लेता है। तो लक्षणा के बिना भी यहाँ पर शाब्दबोध हो जाता है, लक्षणा करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार तत्वमसि, स्वयं देवदत्त इत्यादि जगह पर भी लक्षणा के बिना भी शाब्दबोध हो जाता है। जब आदमी को समझ में आ जाता है, सुनने वाले को, कि दोनों पदों का अर्थ विशिष्ट है, अभेद हो नहीं सकता, तब चैतन्य दोनों पद का तत् और तो इन दोनों पद का विशेष अर्थ तो चैतन्य, उसमें अभेद है, ऐसा अर्थ आदमी निकाल लेता है। उसके लिए भागत्याग लक्षणा करने की जरूरत नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। स अनित्यत्व अन्वय, मिला पंक्ति? तो ये जो अंतिम है ना वाक्य पूरा हुआ है, तो उस पर लिखते, फिर एक टिप्पणी लिखते। यथा घटादिपदस्य, यथा घटादिपदस्य जाति विशिष्ट शक्तत्वे अपि, जाति विशिष्ट शक्तत्वे अपि, शक्तत्वे अपि घटः अनित्यः, घटः अनित्यः इति वाक्य श्रवणात्, इति वाक्य श्रवणात् श्रोतुः, श्रोतुः अनित्यत्व विशिष्ट घटे, अनित्यत्व विशिष्ट घटे एव तात्पर्य निश्चयेन, तात्पर्य निश्चयेन तत्र घटांशे एव, तत्र घटांशे एव संस्कारोद्बोधे, संस्कारोद्बोधे तादृश संस्कार सहकृतात्, तादृश संस्कार सहकृतात् घटपद ज्ञानात्, घटपद ज्ञानात् घट व्यक्ति मात्र उपस्थितौ, घट व्यक्ति मात्र उपस्थितौ अनित्यत्वान्वयः भवति, अनित्यत्वान्वयः भवति, भवति पूर्णविराम। तद्वत्, तद्वत् सोऽयम् इत्यादौ अपि, सोऽयम् इत्यादौ अपि बोद्धव्यम्, इत्यादौ अपि बोद्धव्यम् पूर्णविराम। अन्यथा, अन्यथा घटः अनित्यः, घटः अनित्यः इत्यत्र अपि, इत्यत्र अपि लक्षणा प्रसंगात्, लक्षणा प्रसंगात् इति भावः। ठीक है, ठीक है भाई अर्थ। तो यथा, जिस प्रकार घटादिपदस्य,
घटादि पद का अर्थ जाति विशिष्ट व्यक्ति है कि नहीं? विशिष्ट अर्थ में शक्ति मानने वाले के मत में तो घटादि पद से जाति विशिष्ट शक्तत्वे अपि घट अनित्य इति वाक्य श्रवणात्, घट अनित्य वाक्य सुनने के बाद श्रोतु अनित्यत्व विशिष्ट व्यक्ति मात्र उपस्थित, अनित्यत्व विशिष्ट घट व्यक्ति की उपस्थिति होती है, घटत्व की उपस्थिति उसको होती नहीं है, सुनने वाले को उपस्थित हो अनित्यत्व अन्वय, अनित्यत्व का अन्वय घट व्यक्ति के साथ हो जाता है। तद्वत उसी प्रकार क्या लिखा है, हाँ, यथा घटादि पद से जाति विशिष्ट शक्तत्वेति घट अनित्य इति वाक्य श्रवणा श्रोतु अनित्यत्व विशिष्ट घटे एव तात्पर्य निश्चय, अनित्यत्व विशिष्ट घट में ही तात्पर्य का निश्चय हो जाता है। हो जाने से तत्र घटांश एव, घट अंश में ही संस्कार उद्बोध, संस्कार का उद्बोध हो जाता है। घट पद का ज्ञान संस्कार का उद्बोध हो जाता है, केवल घट व्यक्ति का ही संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है। घटांश एव संस्कार उद्बोधे तादृश संस्कार सकृता, उस संस्कार सकृत जो घट पद का ज्ञान, उससे क्या अर्थ निकलता है कि घट व्यक्ति मात्र उपस्थित हो, केवल घट व्यक्ति की उपस्थिति होती है और उसके साथ अनित्यत्व का अन्वय हो जाता है। तद्वत उसी प्रकार सोयम इत्यादि अपि बोद्धव्यम, सोयम देवदत्त तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी ऐसा ही समझना चाहिए। लक्षणा के बिना ही उन विशिष्ट वाचक पदों से केवल विशेषार्थ उपस्थित होकर आवेदान्वय हो जाता है, लक्षणा करने की जरूरत नहीं। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानोगे, लक्षणा ही करना चाहिए ऐसा कहोगे तो क्या दिक्कत होगी, उसको बता रहे। अन्यथा घट अनित्य इत्यत्रापि लक्षणा प्रसंग, फिर यहाँ पर भी लक्षणा करनी चाहिए। मतलब ग्रंथकार कह रहे हैं कि स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि जगह पर लक्षणा का ही आग्रह करोगे तो घट अनित्य यहाँ पर भी फिर लक्षणा होनी चाहिए। किंतु घट अनित्य ये वाक्य सुनने वाला जैसा लक्षणा नहीं करता है तो भी शाब्दबोध उसको हो जाता है, उसी प्रकार स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी लक्षणा के बिना भी विशेष अर्थ का अभेद है, इस अर्थ का शाब्दबोध हो जाता है, लक्षणा करने की जरूरत नहीं, ये कहना। चलिए आगे मूल्य यत्र, फिर उनको पूछेंगे ग्रंथकार को, क्या क्या पूछेंगे, तो यत्र पद से आ रहा है, तो यत्र पद के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननु एवं घटः नित्यः, ननु एवं घटः नित्य इत्यादौ, इत्यादौ विशेषण परे अपि पदे, विशेषण परे अपि पदे लक्षणा न स्यात्, लक्षणा न स्यात्। अर्धविराम एक देश परत्वस्य, एक देश परत्वस्य उभयत्र तुल्यत्वात्, उभयत्र तुल्यत्वात्। अर्धविराम शक्त्या एव, शक्त्या एव घटत्व मात्र उपस्थितौ, घटत्व मात्र उपस्थितौ तत्र नित्यत्वान्वय संभवात्, तत्र नित्यत्वान्वय संभवात् इति अतः आह, इति अतः आह यत्र इति, इति अतः आह यत्र इति। ठीक है जी, अर्थ देगी भाई। ननु एवं घटः नित्यः इत्यादि, पूर्व पक्षी कह रहा है, शंका कर रहा है ग्रंथकार को कि जैसे आपने घट अनित्य यहाँ पर लक्षणा के बिना भी घट पद का एक देश घट के साथ अन्वय मान लिया अनित्यत्व पदार्थ का, उसी प्रकार
यदि लक्षणा के बिना ही शब्दबोध हो रहा है तो घट नित्य, यहां पर भी फिर लक्षणा नहीं चाहिए। कौन से वाक्य में? घट नित्य, क्योंकि घट पद का अर्थ घटत्व सहित घट है। तो भी आपने घट अनित्य इस वाक्य में लक्षणा के बिना जैसे घट पद का एक देश ग्रहण कर लिया घट व्यक्ति को, उसी प्रकार घट नित्य इस वाक्य में भी घट पद, घट तो नित्य होता नहीं है, किंतु घट पद का अर्थ क्या है? घटत्व सहित घट है। तो जैसा एक देश घट पद का अर्थ जो है उसका एक देश जैसा घट है, वैसा एक देश घटत्व भी है। तो घट पद का अर्थ हम लेंगे क्या? घटत्व को, एक देश, और उस घटत्व का नित्यत्व के साथ अन्वय मान लेंगे तो शब्दबोध हो जाएगा। वहां पर भी फिर लक्षणा की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि घट पद का एक देश जैसा घट है वैसा घट पद का एक देश घटत्व भी है। ऐसा पूर्व पक्षी पूछ रहा है ग्रंथकार को। लगे पंक्ति देखिए, ननु एवं घट नित्य इत्यादि विशेषण पर्यापी पदे, घट पद केवल विशेषण पर मानेंगे। विशेषण कौन है? घटत्व है कि नहीं? तो विशेषण पर्यापी पदे लक्षणा न स्यात्, वहां पर भी लक्षणा नहीं चाहिए फिर। क्यों? एक देश परत्वस्य उभयत्र तुल्यत्वात्, क्योंकि एक देश परत्व दोनों जगह समान है। मतलब घट अनित्य इस वाक्य में घट पद का एक देश जैसा घट है, वैसा घट अनित्य इसमें भी घट पद का एक देश घटत्व भी है कि नहीं? तो घटत्व का, घट पद का जो अर्थ है उसका एक देश जैसा घट है वैसा एक देश घटत्व भी है। वही एक देश परत्वस्य उभयत्र तुल्यत्वात्। फिर शक्त्या एव घटत्व मात्र उपस्थितो, केवल शक्ति वृत्ति से ही घटत्व, केवल घटत्व की ही उपस्थिति यदि हो जाती है, उपस्थित तत्र, उपस्थित होने पर तत्र नित्यत्व अन्वय संभव, उस घटत्व के साथ नित्यत्व का अन्वय हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है ना? वहां भी लक्षणा नहीं चाहिए। ऐसा यदि कोई शंका करता है, पूछता है, तो उसका उत्तर दे रहे यत्र इत्यादि पंक्ति से। मूल में यत्र पदार्थैक देशस्य विशेषणतया उपस्थिति तत्र एव स्वातंत्रेण उपस्थितये लक्षण अभ्युपगम। ग्रंथकार कर रहे नहीं, घट नित्य, यहाँ पर घट पद का अर्थ यदि आपको केवल घटत्व लेना है तो वहां पर लक्षणा ही करना पड़ेगी। वहां पर केवल लक्षणा के बिना शक्ति वृत्ति से काम नहीं चलेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, सूक्ष्मता क्या है। दो वाक्य है अपने पास, घट अनित्य, एक पहला वाक्य, और दूसरा वाक्य है क्या? घट नित्य। बराबर इतना। और घट पद का अर्थ क्या है? घटत्व विशिष्ट घट। घट पद का अर्थ क्या होता है? घटत्व विशिष्ट घट। किंतु शक्ति वृत्ति से कभी केवल व्यक्ति का बोध हो जाता है, वहां पर लक्षणा करने की जरूरत नहीं, ऐसा ऊपर कहा घट अनित्य इस उदाहरण में। तो घट पद का अर्थ शक्ति वृत्ति से केवल घट को ले लेंगे, घटत्व का त्याग करने के लिए लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, ये कहा। तब इस पर पूर्व पक्षी कर रहा है, यदि ऐसी बात है तो घट नित्य इस वाक्य में भी लक्षणा के बिना ही शब्दबोध हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे घट पद का एक अर्थ है घट, उसी प्रकार घट पद का एक अर्थ है कौन? घटत्व। तो घट पद से घट नित्य इस वाक्य में घट पद से हम अर्थ लेंगे घटत्व का, घटत्व को लेंगे, और घटत्व का नित्यत्व के साथ अन्वय। घटत्व नित्य होता है, जाति नित्य होती है, तो शब्दबोध हो जाएगा, ये कह रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तब सिद्धांति कह रहे, ग्रंथकार कह रहे, ये नहीं होगा। घट नित्य यहाँ पर रचना करनी है केवल घटत्व को लेने के लिए, और घट अनित्य यहाँ पर लक्षणा करने की जरूरत नहीं है केवल घट को लेने के लिए। बोलेंगे ऐसा क्यों? घट अनित्य यहाँ पर लक्षणा के बिना भी केवल घट को ले सकते हो, और घट नित्य इस वाक्य में घट पद से केवल घटत्व को लेना है, तब लक्षणा करना पड़ेगी। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा ग्रंथकार को पूछेंगे, तब उसका उत्तर दे रहे हो क्या? यत्र, मिला पंक्ति, यत्र पदार्थैक देशस्य, जहां पर पदार्थ का एक देश, एक भाग,
विशेषणतया उपस्थिति, उस एक देश की विशेषण रूप से यदि उपस्थिति है कि नहीं, पंक्ति देखिए, यत्र पदार्थैक देशस्य विशेषणतया उपस्थिति तत्र एव, वहां पर तो स्वातंत्र्येण उपस्थितये मिला, स्वातंत्र्येण इसका अर्थ लिखिए, स्वातंत्र्येण बराबर विशेषतया, स्वातंत्र्येण का मतलब है विशेषतया। ठीक है, होगा इतना। उपस्थित है लक्षणाभ्युपगम। ठीक है जी, मतलब क्या कि पदार्थ का एक देश यदि विशेषण रूप से उपस्थित हो रहा हो तो वहां पर उसको विशेष रूप से उपस्थित करने के लिए लक्षणा करनी पड़ती है। ठीक, और ध्यान दीजिए, जहां पर पदार्थ का एक देश शक्ति वृत्ति से ही विशेष रूप से उपस्थित हो रहा है, किस रूप से, विशेष रूप से ही उपस्थित हो रहा है, वहां पर लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या नियम निकला, पदार्थ का एक देश यदि शक्ति वृत्ति से विशेष रूप से उपस्थित है तो लक्षणा की जरूरत नहीं। और इसके ऊपर अभी पदार्थ का एक देश शक्ति वृत्ति से विशेषण रूप से उपस्थित है तो उसको विशेष रूप में उपस्थित करने के लिए लक्षणा करनी चाहिए, करना पड़ती है। थोड़ी में क्या विशेषण रूप से उपस्थित हो रहा है पदार्थ का एक देश तो वहां पर लक्षणा, और विशेष रूप से पदार्थ का एक देश उपस्थित हो रहा है तो वहां पर लक्षणा की जरूरत नहीं है, क्योंकि विशेष्य के साथ अन्वय होता है अन्य पदार्थों का, विशेषण के साथ नहीं। अब घटः नित्यः, इस वाक्य में घट पद का एक देश जो घटत्व वो विशेषण रूप से उपस्थित हो रहा है, विशेष रूप से नहीं, अतः वहां पर लक्षणा करना पड़ेगी। क्यों? कि उसको विशेष रूप में लाने के लिए। घट पद से उपस्थित कौन होगा, एक पर एक अर्थ, एक देश कौन हुआ, घटत्व, तो घटत्व के साथ अन्वय होगा नित्यत्व का, किंतु घटत्व विशेषण रूप से उपस्थित हो रहा है और अन्य पदार्थ का विशेषण के साथ अन्वय नहीं होता है, विशेष्य के साथ होता है। और यहां पर घट पद से घटत्व की उपस्थिति तो विशेषण रूप से हो रही है और हमको तो चाहिए विशेष रूप से, तब वहां पर तो लक्षणा करना आवश्यक है। मिला अर्थ लगा? पंक्ति देखिए, यत्र पदार्थैक देशस्य विशेषणतया उपस्थिति तत्र एव, वहीं पर ही स्वातंत्र्येण उपस्थित है, विशेष रूप से उपस्थित करने के लिए लक्षणा अभ्युपगम, अभ्युपगम स्वीकार, वहां पर लक्षणा का स्वीकार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना? कैसे? उदाहरण में बता रहे हैं। उदाहरण के पहले संस्कृत टीका में देखिए, बीच वाली पंक्ति यथेति के बाद मिला, स्वतंत्रस्य एव अन्वय योग्यत्वात्, ये नियम है। अन्य पदार्थों का साथ अन्वय किसका होता है? स्वतंत्र का ही होता है। स्वतंत्र मतलब विशेष, विशेष का अन्वय होता है। ठीक है जी? तो स्वतंत्र से एव अन्वय योग्यत्वात् यत्र पदार्थैक देशस्य शक्त्या एव स्वातंत्र्येण उपस्थिति न तत्र लक्षण। बात समझ में आई क्या? यत्र, जहां पर पदार्थैक देशस्य, पदार्थ का एक देश, एक भाग, शक्त्या एव, शक्ति वृत्ति से ही उपस्थित हुआ, किंतु कैसा? स्वातंत्र्येण, स्वातंत्र्येण मतलब विशेष रूप से, स्वातंत्र्येण उपस्थिति न तत्र लक्षणा, वहां पर लक्षणा करने की जरूरत नहीं। उदाहरण, घटः अनित्य, यहां पर घट पद के शक्ति वृत्ति से ही विशेषार्थ जो घट, उसकी स्वतंत्र रूप से उपस्थिति है, अतः वहां पर लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। मिला? आगे देखिए संस्कृत में, यत्र तु तस्य शक्त्या विशेषणतया उपस्थिति
मिला कि नहीं? यत्र तु तस्य, तस्य पदार्थैक देशस्य, तस्य का अर्थ क्या है? पदार्थैक देशस्य। यत्र तु तस्य मतलब पदार्थैक देशस्य, पदार्थ का एक भाग, शक्त्या, शक्ति वृत्ति से उपस्थित हो रहा है, किंतु कैसा? विशेषणतया उपस्थिति, विशेषण रूप से उपस्थित हो रहा है। तत्र, ऐसे स्थल पर, तस्य, तस्य तस्य विशेषणतया उपस्थित पदार्थस्य स्वातंत्र उपस्थितये, उसको स्वतंत्र रूप से उपस्थित करने के लिए, विशेष रूप से उपस्थित करने के लिए लक्षणा स्वीक्रियते इत्यर्थः। लग गया जी? उदाहरण घटः नित्यः, नीचे दो है ना, तो उत्तरार्ध में क्या? घटः नित्य। यहाँ पर घट पद का एक देश हुआ कौन? घटत्व, किंतु उसकी विशेषण रूप से उपस्थिति हो रही है। उसको विशेष रूप में उपस्थित करने के लिए तो लक्षणा करना आवश्यक है। ये बात है। बात समझ में आई? तो कहा लक्षणा करनी है, कहा नहीं करनी है, इस बात का स्पष्टीकरण हुआ। अब चलिए मूल में। यत्र पदार्थैक देशस्य विशेषणतया उपस्थिति तत्र एव स्वातंत्रेण उपस्थिते लक्षण अभ्युपगम। उदाहरण दे रहे, यथा घटः नित्य इत्यत्र, ये उदाहरण है। इस उदाहरण में घट पदार्थ घटत्वस्य, घट पद से घटत्व की उपस्थिति हो रही है, शक्ति वृत्ति से हो रही है, किंतु विशेषण रूप से हो रही है, विशेष रूप से। यथा घटः नित्य इत्यत्र घट पदार्थ घटत्वस्य शक्त्या, शक्ति वृत्ति से, स्वातंत्रेण अनुपस्थित्या, है कि नहीं? घटत्व की, केवल घटत्व की शक्ति से स्वातंत्रेण अनुपस्थिति, उपस्थिति तो है किंतु विशेषण रूप से, स्वातंत्र से नहीं है। स्वातंत्रेण अनुपस्थितौ, स्वातंत्रेण मतलब विशेषतया उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है। किसकी? घटत्व की। किस पद से? घट पद से। किससे? शक्ति वृत्ति से। घट पद की शक्ति वृत्ति से घटत्व की उपस्थिति तो है, किंतु वह विशेषण रूप से है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। वही शक्त्या स्वातंत्रेण अनुपस्थित्या, स्वतंत्र रूप से, विशेष रूप से उपस्थित न होने के कारण तादृश उपस्थित्यर्थम, उस प्रकार की उपस्थिति के लिए, उसको विशेष रूप से उपस्थित कराने के लिए घट पदस्य घटत्वे लक्षण, घट पद की लक्षणा करनी है। किसने? घटत्व ने। ठीक है ना जी? तो ध्यान दीजिए, घट पद का अर्थ केवल जब घटत्व लेना रहेगा तब लक्षण, और घट पद का अर्थ केवल घट व्यक्ति को, घट पद से केवल घट व्यक्ति को लेना है तब लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या नियम निकला? पद से, विशिष्टवाचक पद से विशेष अर्थ की उपस्थिति हो रही है शक्ति वृत्ति से, तो लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। और विशिष्टवाचक पद से शक्ति वृत्ति के द्वारा केवल विशेषण की उपस्थिति हो रही है, तब तो वहां पर लक्षणा करने की जरूरत है। हो गया इतना अर्थ? चलिए आप, तो कहने का तात्पर्य क्या? तो घटः अनित्य यहां पर जैसे लक्षणा करने की जरूरत नहीं, वैसे तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घट अनित्य इस वाक्य में जैसे विशिष्टवाचक घट पद से शक्ति वृत्ति से ही केवल विशेष व्यक्ति की उपस्थिति हो जाती है, अतः लक्षणा की जरूरत नहीं। उसी प्रकार तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी विशिष्टवाचक जो तद त्वम इत्यादि पद, उनके द्वारा भी शक्ति वृत्ति से उपस्थित हो जाता है विशेष चैतन्य रूप अर्थ, दोनों जगह। अतः उनका अन्वय बोध, शाब्द बोध, अभेद बोध हो जाता है, वहां पर लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। ये उनका तात्पर्य हुआ। अब आगे की पंक्ति को देखिए पृष्ठ पर। एवं एवं गिला पंक्ति। अब दृष्टांत में जिस बात को घटाया ना, उसको दाष्टांत में घटा रहे हैं ग्रंथकार। ये जो पंक्ति आ रही एवं, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए। दृष्टांत दृष्ट न्यायम दृष्टांत दृष्ट न्यायम
दार्ष्टान्तिके अतिदिशति एवं इति। ठीक। दृष्टांत दृष्ट न्यायम, मतलब दृष्टांत में जिस न्याय को घटाया, जिस नियम को घटाया, उसको अब दार्ष्टान्त में घटा रहे हैं ग्रंथकार। तो चलिए मूल पंक्ति, एवं एव तत्वमसि इत्यादि वाक्ये अपि न लक्षणा, वहां पर न छूट गया है छापने का, लिख लीजिए। एवं एव तत्वमसि इत्यादि वाक्ये अपि न लक्षणा। ठीक है, एवं एव आरंभ में आया, एवं एव, एवं एव मतलब क्या, एवं एव का अर्थ लिखिए, शक्त्या एव, शक्त्या एव विशेष्य मात्रोपस्थितौ, विशेष्य मात्रोपस्थितौ अन्वय निर्वाहात एव, अन्वय निर्वाहात एव, अन्वय निर्वाहात एव। ठीक है जी, अर्थ देखिए, शक्त्या एव मतलब शक्ति वृत्ति से ही, विशेष मात्र उपस्थित हो, केवल विशेष की उपस्थिति होने पर अन्वय का निर्वाह हो जाता है। अतः तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। एवं एव तत्वमसि इत्यादि वाक्ये अपि न लक्षणा। कैसे, आगे देखिए, शक्त्या स्वातंत्र्येण उपस्थितयोः तत्वं पदार्थयोः अभेद अन्वये बाधका भावात्, इसलिए लक्षणा की जरूरत नहीं है। देखिए पंक्ति, शक्त्या स्वातंत्र्येण, स्वातंत्र्येण पद है ना, उसका अर्थ लिखिए विशेषतया। स्वातंत्र्येण का मतलब है विशेषतया। ठीक है, अब देखिए, शक्त्या स्वातंत्र्येण उपस्थितयोः, विशेष रूप से उपस्थित, क्या, तत्वं पदार्थयोः, तत् और त्वं पद का जो अर्थ, तो तत्पद का अर्थ भले विशिष्ट हो, त्वं पद का अर्थ भले विशिष्ट हो, किंतु हमको तो केवल विशेष अर्थ लेना है, वो भी शक्ति वृत्ति से लेना है। ठीक है ना, तो तत्पद में, तत्पद का जो अर्थ, उसमें विशेष अर्थ कौन है, चेतन। त्वं पद का जो अर्थ है अल्पज्ञत्व इत्यादि धर्मों से विशिष्ट चैतन्य, उसमें से विशेष अर्थ है कौन, चेतन, चैतन्य। तो वही शक्त्या स्वातंत्र्येण उपस्थितयोः तत्वं पदार्थयोः, तत् और त्वं पद के अर्थों का अभेद अन्वये, अभेद अन्वय, अभेद बोध होने में बाधका भाव, कोई बाधक नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये आया ना पद, अभेद अन्वये, इस पर एक वाक्य लिखिए, विरुद्धयोः विशिष्टयोः, विरुद्धयोः विशिष्टयोः अभेद अन्वय बाधे अपि, अभेदान्वय बाधे अपि तत्वं पदोपस्थाप्ययोः, तत्वं पदोपस्थाप्ययोः, तत्वं पदोपस्थाप्ययोः स्वरूप चैतन्ययोः, स्वरूप चैतन्ययोः ऐक्यान्वये, ऐक्यान्वये बाधका भावात् इत्यर्थः, बाधका भावात्, बाधक अभावात्, बाधका अभावात् इत्यर्थः। ठीक है जी, देखो भैया, तो विरुद्धयो विशिष्टयो, दोनों पदों का जो विशिष्ट अपना अपना अर्थ है,
उन दोनों विशिष्ट अर्थों का अभेदान्वय होने में बाद होने पर भी तत्वम पदोपस्थाप्यो, तत् और त्वम इन दो पदों के द्वारा उपस्थापित जो स्वरूप चैतन्य रूप अर्थ है, तत्पद का स्वरूप चैतन्य अर्थ, त्वम पद का स्वरूप चैतन्य अर्थ, उन दोनों का स्वरूप चैतन्य हो ऐक्यान्वय, उन दोनों का एकता होने में, अन्वय शब्द बोध होने में, अन्वय मतलब शब्द बोध, ऐक्यान्वये बाधक अभाव, कोई बाधक नहीं। जैसे घट अनित्य, यहाँ पर घट पद का अर्थ केवल घट व्यक्ति शक्ति वृत्ति से ही लिया, घटत्व को छोड़ दिया, लक्षणा नहीं करनी पड़ी, ठीक है ना। तो घट व्यक्ति का अन्वय जैसा अनित्यत्व के साथ हो गया उस प्रकार, ठीक है। चलिए, तत्वम पदोपस्थाप्यो स्थाप्यो स्वरूप चैतन्यो ऐक्यान्वये बाधका भावात्, मिला पंक्ति। चलिए मूल में, शक्त्या स्वातंत्रेण उपस्थितयो तत्वम पदार्थयो अभेदान्वये बाधका भावात्, लगा। अन्यथा है कि नहीं, अन्यथा मतलब लक्षणा के बिना भी शाब्दबोध मानना ही चाहिए, यदि नहीं मानोगे तो ऐसा अर्थ होता है। तो क्या अर्थ है अन्यथा शब्द का, तो अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए, अन्यथा बराबर विशेष परे अपि, विशेष परे अपि लक्षणा स्वीकारे, लक्षणा स्वीकारे, ठीक है। देखो भाई, मतलब विशेष परक पद जहां है वहां पर भी यदि लक्षणा मानोगे तो क्या होगा, अन्यथा गेहे घटः अर्धविराम, घटे रूपम अर्धविराम, घटम आनय इत्यादौ घटत्व गिहत्वादेहे अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया तत्रापि घटादिपदानां विशेष मात्र परत्वम लक्षणया एव स्यात्। देखो भाई, यदि तुम लक्षणा का ही या आग्रह करोगे तो इन सभी उदाहरणों में लक्षणा करना पड़ेगी। उदाहरण दिया, पहला है गेहे घटः, गेहे, गेह शब्द का अर्थ होता है गृह, घर, तो सप्तमी गेहे गृहे घट, घर में घट है। तो गेह शब्द का अर्थ क्या, गेहत्व विशिष्ट गेह, गृह शब्द का अर्थ क्या, गृहत्व विशिष्ट गृह, घटत्व घट शब्द का अर्थ क्या, घटत्व विशिष्ट घट। तो घर में घट है, तो घर में मतलब क्या, घटत्व विशिष्ट, गेहत्व विशिष्ट गेह में घट है, ऐसा अर्थ निकलेगा। किंतु घट गेह में रहता है का गेहत्व में रहता है, गेह में रहता है, गेहत्व में नहीं। तो गेह शब्द का अर्थ क्या लेना पड़ता है यहाँ पर, केवल गेह व्यक्ति को लेना पड़ता है, गेहत्व जाति को नहीं, क्योंकि गेहत्व में घट रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे लक्षणा के बिना ही शब्द बोध हो जाता है, वैसा तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी लक्षणा के बिना शब्द बोध हो जाता है। और यदि तुम तत्वमसि इत्यादि महावाक्य में लक्षणा का ही आग्रह करोगे तो गेह घट यहाँ पर भी फिर लक्षणा होनी चाहिए, किंतु यहाँ पर कोई लक्षणा करता नहीं है, केवल विशेष अर्थ लेकर शब्द बोध हो जाता है। वैसा ही तत्वमसि आदि महावाक्य में भी लक्षणा के बिना ही शब्द बोध होने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इस ग्रंथकार का कहना है। लगा, गेहे घट। दूसरा उदाहरण दिया भाई, घटे रूपम, घट में रूप है, तो रूप गुण है, तो रूप घट में रहता है कि घटत्व में रहता है, घट में रहता है। किंतु वाक्य क्या है, घटे रूपम, घटे मतलब घट में, घट शब्द का अर्थ क्या है, घटत्व विशिष्ट घट है कि नहीं। इसका मतलब रूप घटत्व में भी है और घट में भी है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। किंतु घटत्व में रूप रह सकता है क्या, नहीं, क्योंकि रूप गुण है और गुण केवल द्रव्य में ही रहता है, जाति आदि में नहीं रहता है कि नहीं। और घटत्व जाति है, तो यहाँ पर भी घटे रूपम, यहाँ पर घट पद का अर्थ केवल विशेष व्यक्ति घट ही केवल लिया जाता है, शक्ति वृत्ति से लक्षणा करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। यह प्रकार घटे रूपम। दूसरी बात और उदाहरण, घटम आनय, घट को ले आओ, ऐसा कहने पर आदमी घट को ले आता है क्या, घटत्व को ले आता है, घट व्यक्ति को ही लाता है। घटत्व जाति वो लाई नहीं जाती है, घट को वहीं पर रखेंगे, केवल घटत्व को लाने का प्रयास करेंगे, ला नहीं सकते, ठीक है कि नहीं।
तो भी यहाँ पर घट पद का अर्थ घटत्व विशिष्ट घट होने पर भी केवल घट व्यक्ति ही ली जा रही है। उस प्रकार के तो उदाहरण दिए। घटमान इत्यादौ घटत्व मिला गेहत्वादेहे अभिमत अन्वय बोध। अभिमत मतलब इष्ट, अभिप्रेत जो अन्वय बोध है, उस अन्वय बोध अयोग्यतया, अन्वय बोध में अयोग्य है कौन? घटत्व गेहत्व, ये क्या है? अन्वय बोध में अयोग्य है। वही घटत्व गेहत्वादेहे अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया, आया कि नहीं पदे? अयोग्यतया, उस पर एक वाक्य लिखिए। तात्पर्य विषय अन्वय बोध अयोग्यतया, तात्पर्य विषय अन्वय बोध अयोग्यतया, तात्पर्य विषय अन्वय बोध अयोग्यतया। ठीक है जी। मूल में पद क्या है? अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया, मतलब तात्पर्य का विषय जो अन्वय बोध, क्योंकि गेहे घट इस वाक्य का उच्चारण करता का तात्पर्य क्या है? घर में घट है, ये तात्पर्य है, न कि गेहत्व में घट है कि नहीं? वही तो घटत्व गेहत्वादि अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया, तात्पर्य का विषय जो अन्वय बोध, उस अन्वय बोध के साथ अयोग्य है कौन? घटत्व गेहत्वादि अयोग्यतया। तत्रापि घटादिपदानां विशेष्य मात्र परत्वम, तत्रापि घटादिपदानां, तत्रापि मतलब गेहे घटः घटे रूपम इत्यादि उदाहरणों में भी, तत्रापि घटादिपदानां विशेष्य मात्र परत्वम, घटादिपदों का अर्थ क्या लिया? केवल विशेष अर्थ लिया, विशेषण जो घटत्व गेहत्व उसको लिया नहीं। तो घटादिपदानां विशेष्य मात्र परत्वम लक्षणया एव स्यात्, फिर वो भी लक्षणा से अर्थ होना चाहिए, अन्यथा, अन्यथा मतलब तत्वमसि इत्यादि वाक्य में यदि आप लक्षणा का ही आग्रह करोगे तो गेहे घट इत्यादि वाक्यों में भी लक्षणा होनी चाहिए, किंतु कोई भी इन वाक्यों में लक्षणा करता नहीं है। शक्ति वृत्ति से ही शाब्दबोध हो जाता है, जो इष्ट अभिप्रेत वाक्यार्थ है। उसी प्रकार तत्वमसि इत्यादि जगह पर भी लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। लक्षणा के बिना ही शक्ति वृत्ति से ही विशेषार्थ को लेकर शाब्दबोध हो जाता है, ये कहना है। लग गया जी? आगे तस्मात्, मिला पंक्ति? तस्मात् तत्वमस्यादि वाक्येषु आचार्याणाम लक्षणोक्ति अभ्युपगमवादेन बोध्या। ठीक, तस्मात्, तस्मात् पद आया, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। ननु एवं, ननु एवं तत्वमसि इत्यादौ, तत्वमसि इत्यादौ लक्षणा अनंगीकारे, लक्षणा अनंगीकारे आचार्याणाम, आचार्याणाम लक्षणोक्तेः लक्षणोक्तेः का गतिः, का गतिः इति अतः आह, इति अतः आह तस्मात् इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। ननु, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है ग्रंथकार के ऊपर। ननु एवं, एवं मतलब लक्षणा के बिना भी आप शब्दबोध मान रहे हो, किंतु आचार्य ने, भगवान शंकराचार्य महाराज आदियों ने तत्वमसि महावाक्यों में लक्षणा बताई है, फिर उन्होंने क्यों कहा है वो लक्षणा बताओ? ऐसा प्रश्न करेंगे किनको? ग्रंथकार को, सिद्धांतियों को। पूर्व पक्षी शंका करेगा। देखिए, ननु एवं तत्वमसि इत्यादि लक्षणा अनंगीकार है, लक्षणा का अंगीकार नहीं करोगे तो तत्वमसि महावाक्य में, तो आचार्याणाम लक्षणोक्ते, आचार्य भगवान ने लक्षणा जो बताई है, लक्षणा कहा है, करने के लिए बताया है, उसकी का गति, का संगति,
क्या संगति लगाओगे? इति अतः आ, तो उसका उत्तर दे रहे ग्रंथकार। क्या लिख रहे देखिए, तस्मात्, मिला पंक्ति। तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तस्मात् बराबर तत्वमसि इत्यादौ, तत्वमसि इत्यादौ लक्षणायाः अनावश्यकत्वात्, अनावश्यकत्वात्, लक्षणायाः अनावश्यकत्वात्। ठीक है, अर्थ देखिए, तस्मात् का अर्थ तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में लक्षणा की जरूरत न होने से भी, जरूरत तो ही नहीं है, फिर आचार्य भगवान ने क्यों कहा लक्षणा करने के लिए? क्या कारण है? उसका उत्तर दे रहे, तस्मात् तत्वमसि इत्यादि वाक्येषु आचार्याणाम लक्षणोक्ति, आचार्यों की जो लक्षणोक्ति, लक्षण करने के लिए कहा है, वो क्यों? अभ्युपगमवादेन बोध्या, अभ्युपगमवाद से समझ लेनी चाहिए। बोलेंगे ये क्या बात है अभ्युपगमवाद? तो अभ्युपगमवादेन, इस पर लिखिए एक वाक्य, अभ्युपगमवाद बराबर अभ्युपगमवाद बराबर वादी बल निरीक्षणार्थम, वादी बल निरीक्षणार्थम अनिष्टस्य अपि स्वीकरणम, अनिष्टस्य अपि स्वीकरणम। ठीक हो गया। क्या है अभ्युप, वादी बल निरीक्षणार्थम, वादी जो प्रतिवादी है, पूर्व पक्षी है, उसका सामर्थ्य का निरीक्षण करने के लिए अनिष्टस्य अपि, थोड़ी देर के लिए, जो इच्छित नहीं है, अनिष्ट है, उसका भी थोड़ी देर के लिए स्वीकार करना, इसको कहते हैं क्या? अभ्युपगमवाद। मतलब क्या फिर? तो शंकराचार्य जी आदि जी को, आचार्य को तत्वमसि महावाक्य में लक्षणा करना इच्छित नहीं है, अपेक्षित नहीं है, तो भी उन्होंने कहा। क्यों? सामने वाला जो प्रतिवादी है उसका बल निरीक्षण करने के लिए थोड़ी देर के लिए अनिष्ट का भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो हाँ, हम भी मान, यहां पर लक्षणा मानकर अभेद बोध हमारा हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसका मतलब आचार्य का लक्षणा करने में ही तात्पर्य है, ये बात नहीं। फिर क्यों कहा उन्होंने? अभ्युपगमवाद से कहा है, ऐसी संगति लगा लेंगे। कौन कह रहे? ग्रंथकार, सिद्धांती, मतलब ये ग्रंथकार। ठीक है कि नहीं? तो कुल मिलाकर उनका कहना क्या हुआ? लक्षणा के बिना भी तत्वमसि आदि महावाक्यों में शाब्द बोध हो जाता है, लक्षणा करने की जरूरत नहीं। और आचार्य वाक्यों की भी संगति लगा दी। तस्मात् तत्वमसि इत्यादि वाक्येषु आचार्याणाम लक्षणोक्ति अभ्युपगमवादेन बोध्या। हो गया इतना? तो चलिए, तो कुल मिलाकर क्या तात्पर्य हुआ? लक्षणा के 3 प्रकार बताए थे, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, भागत्याग लक्षणा। और तत्वमसि आदि वाक्यों में भागत्याग लक्षणा बताई, किंतु इस वेदांत परिभाषा ग्रंथ के कर्ता जो धर्मराज धुरेंद्र, उन्होंने अपना मत बताया कि तत्वमसि इत्यादि महावाक्य में लक्षणा करने की जरूरत नहीं है, लक्षणा के बिना भी अखंड एक रस शाब्द बोध हो जाता है, ये उन्होंने कहा। और आचार्यों ने जो बताया है लक्षणा करनी चाहिए, उस वाक्य की भी संगति उन्होंने लगा दी। लगा इतना अर्थ? ठीक। अब प्रश्न उपस्थित होता है क्या कि हे धर्मराज धुरेंद्र जी महाराज, हम लोगों ने तो भागत्याग लक्षणा का उदाहरण दिया है, स्वयं देवदत्त तत्वमसि आदि, किंतु तुमने तो कह दिया कि या इन उदाहरणों में शक्ति वृत्ति से शाब्द बोध हो जाता है, अर्थात ये भागत्याग लक्षणा के उदाहरण नहीं है। तो भागत्याग लक्षणा के उदाहरण कौन है बताओ? ऐसा पूछेंगे किनको? धर्मराज धुरेंद्र को, ग्रंथकर्ता को। तो वो ग्रंथकर्ता बता रहे हैं भागत्याग लक्षणा के उदाहरण स्वयं देवदत्त नहीं है, तत्वमसि नहीं है, फिर कौन है? इस बात को वो कह रहे, वो आगे की पंक्ति में कह रहे हैं। ठीक है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति।